हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर डेटा हैंडलिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 कर ली थी और वहाँ पे हमने टैली मार्क्स के बारे में सीखा था और कुछ इन्फॉर्मेशंस हमने गैदर की थी पिक्टोग्राफ को देख के। वहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिया होता था और वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते थे। अब ये जो एक्सरसाइज 9.2 है वहाँ पे हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कैसे करेंगे? अब कैसे हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करेंगे? अब इस पिक्टोग्राफ में आपको कुछ सिंबल्स दे रखे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे एक सिंबल दे रखे हैं। देखो ये जो सिंबल दे रखा है ना, एक डॉल जैसा सिंबल आपको दे रखा है, और अगर वो आपकी कंप्लीट डॉल है तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5 स्टूडेंट्स को। अगर उस डॉल में आपके पास 1 लेग नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 4 को। यहाँ पे बताया हुआ जस्ट आप देख सकते हैं 4 स्टूडेंट। और अगर दोनों लेग्स नहीं है और आर्म्स हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3 को। और अगर एक आर्म है तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 2 स्टूडेंट्स को। और ओनली कोई भी आर्म नहीं है, लेग नहीं है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1 स्टूडेंट को। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग इसको बना लिया। अब अगर सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो कंप्लीट डॉल है ये आपकी किसके लिए हो जाएगी? 100 के लिए। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा देंगे। 50 के लिए एक डॉल, 40 के लिए 1 आर्म आपके पास 1 लेग रहेगी, और अगर 30 के लिए 2 आर्म्स रहेंगी, 20 के लिए 1 आर्म और 10 के लिए सिंगल ये सिंबल बना देंगे। ऐसे हम चेंज करते रहेंगे। अगर 100 के लिए बोला होगा तो वैसे हम चेंज कर लेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसा इसको ड्रॉ करेंगे। और जो सिंबल आपको दिया होगा ये भी आपको उस क्वेश्चन में दिया होगा। तो आइए एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन 5 विलेज आर एज फॉलो। तो विलेज ए के पास 80 एनिमल्स हैं, विलेज बी के पास 120 हैं, विलेज सी के पास 90 हैं, विलेज डी के पास 40 हैं, विलेज ई के पास 60 हैं। प्रिपेयर एक पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल यूजिंग 1 सिंबल। ये जो सिंबल आपको दे रखा है एक सर्कल और उसको क्रॉस किया है, रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो पिक्टोग्राफ के लिए बेटा हमने यहाँ पे एक क्या करेंगे? एक टेबल सा ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विलेज। ये हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स कितना दे रखा है? इक्वल्स टू, ये जो सिंबल हमें दे रखा है दिस इक्वल्स टू 10 एनिमल। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि एक सिंबल किसके इक्वल है? 10 एनिमल्स। तो जो विलेज ए है, अब विलेज ए के लिए आप 80 है आपके पास, तो कितने सिंबल ड्रॉ करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिकॉज देखो 10 इंटू 8 कितने हो रहे हैं? 80 हो रहे हैं। इसको क्रॉस कर दो आप। तो विलेज ए के लिए हमने कितने सिंबल ड्रॉ कर दिए? बहुत इजी है बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, 8 सिंबल ड्रॉ कर दिए। अब विलेज बी के लिए 120 हैं, तो 120 कैसे आएंगे? 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 से। तो कितने आएंगे? 20। तो कितने सिंबल ड्रॉ करूंगा मैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने कितने सिंबल ड्रॉ कर दिए? 12 सिंबल ड्रॉ कर दिए विलेज बी के लिए। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इसको बढ़िया से बनाना है। अब विलेज सी, अब विलेज सी के पास 90 हैं, तो कितने बनाएंगे बताओ? 90 कैसे आएगा? 10 इंटू 9 90। तो आपके पास 9 सिंबल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इसके 9 सिंबल बना दिए विलेज सी के लिए। ओके, नाउ विलेज डी के लिए 40, दैट मीन्स 4 सिंबल 1 2 3 4। और इसको हम क्रॉस लगा देंगे बिकॉज उसने हमसे खुद कहा है कि यही सिंबल यूज करना है। और विलेज ई के लिए
विलेज ई के लिए 60। अब 60 कैसे आएगा, 6 सिंबल, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 सिंबल हमने ड्रॉ कर दिए। ओके, तो ये हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो पहला काम हमें बोला था उसने, ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ, तो पहला काम हो गया। अब नाउ आफ्टर ड्रॉइंग पिक्टोग्राफ उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ए पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई। तो विलेज ए के लिए, ई के लिए हमने कितने सिंबल यूज किए, 1 2 3 4 5 6, तो एक आंसर हो गया हमारे पास 6। अब बी पार्ट हमसे पूछ रहा है विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। तो सबसे ज्यादा कौन से विलेज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल सबसे ज्यादा हैं, तो हमारे पास कौन सा है, वो विलेज बी, हमारा आंसर हो जाएगा विलेज बी। ओके, नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट, विच विलेज हैज मोर एनिमल, विलेज ए एंड विलेज सी। तो विलेज ए के पास कितने थे, विलेज ए के पास हमारे पास 80 एनिमल्स हैं और विलेज सी के पास 90 है। तो किसके पास ज्यादा है, तो हम बोलेंगे विलेज सी। आइए मैं आपको इसका आंसर चेक करा देता हूं। नाउ अब इसके आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो आपके आंसर यहां देखो कितने सिंबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने भी 8 ही सिंबल ड्रॉ किए हैं। अब विलेज बी के पास हमने 12 सिंबल ड्रॉ किए थे, विलेज सी के पास हमने 9, विलेज सी के पास 90 थे, विलेज डी के पास 40 थे, तो हमने 9 सिंबल ड्रॉ किए थे, यहाँ पे 4 ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हमने 6 ड्रॉ किए हैं सिंबल। तो आप मैच कर सकते हो। और आंसर भी हमारे, एक आंसर था 6, विलेज बी एंड विलेज सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन ए डिफरेंट ईयर एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। 1996 400 स्टूडेंट थे, 1998 में 535 थे, 2000 में 472 हैं, 2002 में 600 हैं, 2004 में 628 है। तो पहला काम हमें, ए पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट है, तो ए पार्ट में हमें कह रहा है प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 1 सिंबल, सेम सिंबल जो बेटा मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में, टू रिप्रेजेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी यूज किया हुआ कि एक सिंबल जो आपको क्या लेना है फर्स्ट में, तो 1 सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल जो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 1 डॉल है, ये 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके बेटा, यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। अब आपको एक चीज समझनी है कि 1 डॉल, जैसे हमने वहां पे इसको डिवाइड किया था कि 1 डॉल को हमने स्टार्टिंग में सीखा था 5 स्टूडेंट ना, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखी है 100 स्टूडेंट, तो हम वैसे इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास 1 लेग नहीं है तो हम किसको क्या मानेंगे, 80 मानेंगे। अगर हमारे पास दोनों लेग्स नहीं है तो 20 और कम कर लो, तो हमने कितना माना इसको 60 माना। और अगर 1 आर्म के साथ बनाएंगे तो 20, और अगर सिंपल हम ऐसे बनाएंगे तो 10 स्टूडेंट के लिए, वैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक हमने अपनी मर्जी से एक ऐसा रूल बना दिया कि जैसे 5 4 3 2 1 के लिए था, वैसे ही हमने 100 80 60 20 10 के लिए बना दिया। क्लियर? ओके, अब 1996 में हमारे पास 400 स्टूडेंट। अब 400 स्टूडेंट्स के लिए, अब 400 स्टूडेंट्स के लिए कितने सिंबल बनेंगे, एक सिंबल हमारे पास 100 का है, तो ये तो बहुत इजी है। इसके लिए तो कितने सिंपल से कितने सिंबल बन जाएंगे, 1 4 कंप्लीट सिंबल, 2 3 4। आ रही है बात समझ में? अब 1998 में 535, तो यहां पे तो देखो 500 तो इजी है, प्लस 35 के लिए। आ रही है बात समझ में? तो 500 के लिए कितने बन गए सिंबल, 5 सिंबल, बिकॉज एक सिंबल का मीनिंग 100 है। 1 2 3 4 5। अब 35 के लिए, अब 35 आपका किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको एक आधा अधूरा फिगर बना देंगे। याद रखना, बिकॉज 35 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक आधा अधूरा फिगर बना दो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो हम इसको एक आधा अधूरा फिगर बना दे रहे हैं। इस टाइप के हमने एक 20 और 20 के आसपास की हमने एक फिगर बना दिया इसको। ये आधा अधूरा फिगर है, मैं फिर से कह रहा हूं।
ओके, नाउ इन ईयर 2000 472, इसको ब्रेक कर लेंगे 400 प्लस 72, तो 400 के लिए तो ऑलरेडी हमने किया अभी। कितने सिंबल हैं? 4 सिंबल, 1 2 3 4 सिंबल। और 72 के लिए, अब 72 देखो किसके आसपास आ रहा है बेटा? ये 60 और 80 के बीच में है। आ रही है बात समझ में? 60 और 80 के बीच में है। तो आपकी मर्जी है, अब या तो जो नियरर वाला उसका सिंबल बना दिया करो आधा अधूरा, तो हमने 80 वाला सिंबल बना दिया, 80 वाला सिंबल बना दिया हमने। ओके, सो ये भी हमारे पास आधा अधूरा सिंबल है 72 वाला। तो जो 80 के आसपास वाला था तो हमने सिंबल बना दिया। अब 2002 में, ये इजी है, 2002 में हमारे पास 600 है, तो यहां पे तो सिंपल 6 सिंबल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सिंबल बन गए। अब 2004 में है 623। अब वही बात आ गई बेटा फिर से, तो इसके लिए पहले ये 623 कैसे आएंगे? 600 प्लस 23, तो 600 के लिए अभी किया हमने कितने सिंबल? 6 सिंबल, 1 2 3 4 5 6, और 23 के लिए तो 20 के आसपास वाला हम बना देंगे एक सिंबल। ये हमने आधा अधूरा फिगर बना दी। तो ये हमारे पास पिक्टोग्राफ हमने ए पार्ट को कर लिया हमने, ये ए पार्ट का आंसर था। अब कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ए पार्ट में आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2002। अब जो आपका ईयर 2002 था तो उसके लिए हमने कितने सिंबल बनाए? 2002 के लिए देखो यहाँ पे 600 है, अब 2002 में हमने कितने सिंबल बनाए? तो ए पार्ट का आंसर हो गया हमारा 6 सिंबल, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 सिंबल। अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 1998। ये ईयर 1998। अब बेटा यहाँ दिक्कत है, देखो 1998 में ये वाला आपके पास है, तो ये इसको चेक करेंगे 1998 में, तो हमने कितने सिंबल बनाए? ये वाले सिंबल। तो यहाँ पे हमने 5 कंप्लीट सिंबल बनाए हैं और एक इनकम्प्लीट सिंबल। मैंने आपको कहा था ना इनकम्प्लीट बना दो, तो वही लिखेंगे जो हमने बनाया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 कंप्लीट सिंबल, 5 कंप्लीट सिंबल एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। तो यही हमारा ए पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बी पार्ट यहीं पे स्टडी कर लेते हैं इसको। बी पार्ट कह रहा है, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 सिंबल। तो आपकी मर्जी है, कोई और सिंबल बना लो आप, ठीक है, और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 50 को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए बेटा इसको भी करते हैं। ओके बेटा, यहीं पे मैं टेबल बना देता हूं इसका। अब सिंबल बेटा मैं वही यूज कर रहा हूं, डॉल वाला सिंबल ही, और वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं। अब एक सिंबल का मतलब है 50, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, एक सिंबल का मतलब हो गया 50। अब ये इजी है, अगर एक लेग नहीं है तो 40, अगर दोनों लेग नहीं है तो 30, अगर दोनों लेग और एक आर्म नहीं है, दोनों लेग और एक आर्म नहीं है, तो वो क्या बन गया आपके पास? 20। और अगर सिंबल है, सिंगल है, तो वो बन गया हमारे पास 10। वैसे हमने डिवाइड करना है। ओके, अब नाउ इन ईयर 1996 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 400। अब एक सिंबल का मतलब 50 है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने कितने बनाए थे? 4 बनाए थे, बिकॉज एक सिंबल का मतलब कितना था? 100 था, तो इसका डबल कर दो ना। अब 50 हो गया, तो अगर हम डबल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 बन जाएंगे। देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हो गए 50 और कितने हो गए? 100, फिर 150, फिर एक सिंबल और ड्रॉ किया 200, एक और किया 250, एक और ड्रॉ किया 300, एक और ड्रॉ किया 350, और एक और हमने ड्रॉ कर दिया
कितने हो गए हमारे पास? 8 सिंबल बना दिए हमने, काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस का डबल कर दे रहे हैं और सिंबल हमने वही यूज कर लिया, डॉल वाला ही। ओके, अब इन ईयर 1998, अब ईयर 1998 में कितने हैं? 535। तो इसको मैं ब्रेक वैसे करूंगा बेटा, 500 प्लस 35, और 500 के लिए कितने सिंबल बनते हैं? 100 के लिए 5, इसका डबल कर दो, कितने हो गए? 10। तो इन ईयर 1998 तो हमने इसके अब 10 सिंबल बनाने हैं। ये बन गया 1, नाउ दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, now this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10। अब 500 हमारा कंप्लीट हो गया 35 के लिए। अब 35 के लिए मैंने बोला इनकम्प्लीट बनाना है और नियर अबाउट जो जिसके पास में है, तो हम किसका सिंबल बना देंगे? 30 वाला सिंबल बना देंगे, बिकॉज 30 आपका 35 से नियरर है, ये इनकम्प्लीट सिंबल है। नाउ इन ईयर 2000 472, अब 472 को बताएंगे बेटा जल्दी से। इसको हम लिखेंगे 400 प्लस 50 प्लस 450 हो गए ना। अब 50 में हम लोग क्या कितना ऐड करेंगे? 22, ऐसे ब्रेक करेंगे। अब 400 के लिए कितने सिंबल बन जाएंगे बेटा? 8 सिंबल, 50 के लिए 1, तो टोटल कितने हो गए? 9 सिंबल। आ रही है बात समझ में? तो पहले हम 8 सिंबल बना लेते हैं 400 को ब्रेक करके। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, नाउ दिस इज 7, दिस इज 8। 8 सिंबल। अब 50 के लिए एक कंप्लीट सिंबल 9 हो गए। अब 22 के लिए, अब 22 के लिए हम क्या करेंगे? 20 के पास वाला बना लेंगे, या 20 वाला सिंबल यूज कर लेंगे हम। अरे बात समझ में? ओके, नाउ इन ईयर 2002, अगर आप इनको ना ऐसे पहले डिसाइड कर लेते हो इस टाइप से जो मैंने आपको बताया, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होती है। ओके ओके, नाउ 2002, अब 2002 के लिए 600 है, तो बेटा डबल, पहले 100 के लिए 6 थे तो डबल हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 12 सिंबल। ये तो इजी है। 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2002 के लिए 12 सिंबल। अब 2004 में कितने थे? 623। अब तो बेटा 600 और 23 के लिए प्लस 23 कर दिया। अब 600 के लिए कितने हो जाएंगे सिंबल? सेम 12 हो जाएंगे ना, डबल कर रहे हैं बिकॉज एक सिंबल का मीनिंग 50 है। तो 2004, तो पहले आप 12 ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कर लिए, और 23 के लिए 20 वाला सिंबल यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये जो आपको मैंने बताया ये आपका इंफॉर्मेटिव है। स्टार्टिंग में आप प्लानिंग कर लिया करो कि 100 के लिए वैसा है, 50 के लिए वैसा है, तो वैसे डिसाइड कर लिया करो, फिर आपका ये पिक्टोग्राफ बहुत जल्दी से बन जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हमसे, विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव? अब किससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है बेटा? अब देखो हमने जैसे ही बी पार्ट किया तो बी पार्ट हमें बनाना इजी हो गया। जब 100 वाला ले रहे थे तो हमें 535 को थोड़ा सा, हमें 500 तक तो सही था, 35 को नहीं ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, आइडिया हमने ले लिया। 72 को नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये हमारे लिए। जो बी पार्ट है ना, जो सिंबल 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे? द सेकेंड पिक्टोग्राफ
सेकंड, पिक्टोग्राफ इज मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो बेटा इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन थे और हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने थे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।